हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भक्ति आंदोलन के बारे में और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं ट्रिक्स के साथ में आपके लिए बहुत ईजी बना दूँगी। चलो चलते हैं हम आज के वीडियो की ओर। भक्ति शब्द का व्यापक प्रयोग किया गया था श्रीमद् भगवद गीता में। तो पहले मैं क्या है कि जो इनके अनुयायी हैं उनसे पहले भक्ति के बारे में बताना। मैंने कुछ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, मैंने यहाँ लिखे हैं कि भक्ति का व्यापक गीता में बताया गया है। भक्ति क्या है, इसमें भक्ति के 3 मार्ग बताएं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो इनमें से जो भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग बताया गया है वो है भक्ति मार्ग। नारद स्मृति में बताया है कि ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा ही भक्ति है। संतों को 2 भागों में बांटा हुआ है। क्या है कि जब भक्ति मार्ग स्टार्ट हुआ था तो संत 2 भागों में बंटे हुए थे। कुछ थे अलवार और कुछ नयनार कहलाते थे। अलवार जो लोग थे उनको विष्णु के उपासक माने जाते थे और नयनार वाले शिव को भगवान मानते थे। तो अलवार 12 माने जाते थे और जो नयनार थे ये 63 थे। अब हम जिन्हें आदि गुरु या जगत गुरु के नाम से जानते हैं उनके बारे में बताती हूँ। उनका नाम था शंकराचार्य जी। इन्होंने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। तो इन्होंने क्या है कि भक्ति आंदोलन शुरुआत की थी। इन्होंने 4 पीठ बनाए थे। उत्तर ज्योति पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ जो कि मैसूर कर्नाटक में है, पूर्व में गोवर्धन पीठ है पूरी उड़ीसा में है और पश्चिम में शारदा पीठ जो कि द्वारिका गुजरात में है। तो इस पे मैंने ये ट्रिक लगाई है कि एक कोयल है जो कि गोवर्धन पर उड़ने का सोचा। उसने पीछे से एक बड़ा सा द्वार गुजर रहा था, ऊपर जाते हुए देखती है कि बड़ी ज्योति उड़ रही थी, वह गाती हुई ऊपर उड़ रही थी। तो कोयल की आवाज़ को सुनकर सबको लगा कि कोयल का श्रृंगार तो उसकी आवाज़ में है, तो कोयल ने भी ये महसूस किया। तो ये कैसे इसके साथ जोड़ा है वो मैं बताती हूँ। एक कोयल तो एक मैंने स्टोरी स्टार्ट की है। तो गोवर्धन पर उड़ने का सोचा, तो हम पूर्व से स्टार्टिंग करते हैं। पूर्व में है गोवर्धन, उड़ने मतलब पूर्व में गोवर्धन, उड़ीसा मतलब उड़ने का। एक बड़ा सा द्वार गुजर रहा था वहाँ से। तो एक बड़ा द्वार मतलब द्वारिका, सा मतलब शारदा पीठ, गुजर रहा था गुजरात पश्चिम में। वह ऊपर जाते हुए देखती है बड़ी ज्योति उड़ रही थी। तो जब वो उड़ते उड़ते ऊपर जा रही थी तो ऊपर मतलब उत्तर में तो एक बड़ी ज्योति बद्रीनाथ, बड़ी ज्योति मतलब ज्योतिष पीठ उड़ रही थी उत्तराखंड। वह गा रही थी, लोग उसको सुन रहे थे कि इसका श्रृंगार तो उसकी आवाज़ में है। तो लास्ट दक्षिण ही बचता है, तो श्रृंगार मतलब श्रृंगेरी पीठ, और उसने खुद कोयल ने लोगों ने महसूस किया मतलब मैसूर कर्नाटक। तो ये ट्रिक मुझे लगता है आपको बहुत आसान लगी होगी और कहानी भी बहुत ईजी सी है कि कोयल उड़ रही है, पीछे देखती है तो एक ज्योति उड़ रही थी और ऊपर चलते हुए पीछे देखिए एक बड़ा सा द्वार था, ऊपर उड़ते हुए देखते एक ज्योति उड़ रही थी, गाते हुए लोगों को उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लग रही थी, सबने महसूस किया। हाँ, अब सेकंड हम चलते हैं रामानुजाचार्य। ये क्या है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले, भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं और उपासना पर इन्होंने बल दिया था। लक्ष्मण के अवतार हैं। संप्रदाय श्री वैष्णव है। बुक इन्होंने श्री भाष्य, वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत द्वीप लिखा है। विशिष्ट अद्वैतवाद इनका सिद्धांत था। नवदा भक्ति पर बल दिया। भक्ति के मतलब 9 प्रकार, और ये सगुण भक्ति के उपासक थे। तो रामानुजाचार्य को मैंने श्री राम से रिलेट किया है कि जो श्री राम थे उन्होंने दुनिया में अलग अलग रूप लेके और पाप का नाश करने के लिए अलग अलग अवतार लिए थे। इन्होंने राम का अवतार लिया, वैसे विष्णु जी भी यही थे। तो श्री राम हैं, ये क्या है कि विष्णु के ही अवतार थे। तो विष्णु की उपासना ये करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, और विष्णु की जैसे सीता माता है वो लक्ष्मी जी ही थे। तो विष्णु उपासना पे बल, और श्री राम और लक्ष्मण भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो लक्ष्मण के अवतार भी इनको माना गया है। और इनका जो संप्रदाय था तो लक्ष्मी जी मतलब विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो जिसमें आएंगे वो रामानुजाचार्य ही हैं। तो श्री संप्रदाय हुआ। बुक भी इन्होंने लिखी श्री भाष्य, तो वेदांत सार, और ये इनकी बुक्स के ही हैं। और 9 प्रकार की भक्ति पे इन्होंने बल दिया था। तो अब हम चलते हैं ट्रिक की ओर। राम सामान्य पुरुष नहीं थे, विशेष थे। जो राम हैं भगवान वो सामान्य पुरुष नहीं थे, वो बहुत विशेष पुरुष थे। उनकी जो विष्णु जी की जो पत्नी थी, गृह लक्ष्मी थी, श्री थी,
आप उन पे एक बुक लिखी गई थी, जैसे रामायण राम पे थी वैसे ही उन पे एक बुक लिखी गई थी, वेदों का सार संग्रह व द्वीप है, जनक लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। मतलब ये हुआ कि राम एक सामान्य पुरुष नहीं थे, वो बहुत महान पुरुष थे, इस दुनिया में अवतार लेके आए थे एक सामान्य पुरुष का। और लक्ष्मी जी श्री जो हैं उनकी पत्नी थी। और तो विष्णु जी और श्री का जहाँ नाम है वो रामानुजाचार्य में ही आ जाएगा। और राम और लक्ष्मण तो भाई थे ही, तो लक्ष्मण का अवतार और राम का अवतार भी उनको माना जाएगा। और बुक जो लिखी गई वो श्री थी, मतलब श्री से रिलेटेड सारी चीज़ें रामानुजाचार्य में आ जाएगी। रामायण आप समझ लीजिए, राम लक्ष्मण और विष्णु सीता, राम लक्ष्मण सीता और विष्णु जी लक्ष्मी जी का सारा रामानुजाचार्य में ही आएगा। और उन्होंने क्या है कि एक बुक लिखी थी श्री, जिसमें बताया गया था कि वेद जो होते हैं उनका सार संग्रह ना इतना ज़्यादा है कि लगेगा एक बड़ा द्वीप है। और भगवान सभी लोग इन्हें लक्ष्मण और राम को एक अवतार मानते थे। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस आपको आगे ट्रिक के साथ में समझाऊंगी। और आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा।